नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग पांडे है। मैं एमपीएसआई का जो आपका मेंस का मैथ्स का सिलेबस है, वो कल से अपन ने स्टार्ट किया था और आज ये सेकंड क्लास है अपनी। तो कल जो परसेंटेज का बेसिक चीज़ें मैंने समझाई थी, उसी को आज मैं टाइप वाइज लेके चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही एग्ज़ाम का पिछले सालों का कल मैं पूरा एनालिसिस कर रहा था, उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहले जो पेपर हुआ था वो तो कई साल पहले ही हुआ था और अब वर्तमान परिस्थिति में देखें तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, तो उस हिसाब से अब अपन को तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, इसीलिए मैंने क्या किया है कि जो पहले टाइप आए थे या रिसेंटली मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं या सेंट्रल के भी हुए हैं, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस में, वो सारे मैं लेके आया हूँ। ठीक, तो अब यहाँ से आप थोड़ा सा टाइप वाइज पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन की साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। अगर आप ये पूरी सीरीज जो है फॉलो करते हैं तो आपको आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी एक निर्धारित समय में, और जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, यहाँ तक कि एग्जाम आने तक उस समय आप कई लाखों बच्चों से आगे निकल चुके होंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन कल हो ही गया था, कल बेसिक परसेंटेज मैंने 1 to 120 बताया था आप लोगों को। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने देखा था वो समझे होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे। ठीक है, अब ठीक, चलिए तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20 और 25% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कल लास्ट में मैं सक्सेसिव चीजें आप लोग को कल सिखा रहा था और बोला था कि ये जो मैं चीजें आज आपको सिखा रहा हूँ उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है परसेंटेज के वो मैं कल लेके आऊंगा, ये बोला था कल मैंने। वही सारे क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। आपके सारे पुराने जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है ना। देखिएगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। देखें, अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको आने वाला जो भी एग्जाम होगा आपका उसमें कोई समस्या नहीं आएगी अर्थमेटिक में, ये तो मेरा वादा है आपसे। देखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को 20 और 25% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखें, ठीक, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20 and 25% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। देखें, क्या होता है आयत में, क्या क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 यूनिट होती है। ठीक है, और सक्सेसिव में ये होता है कि जब परसेंटेज में कोई चीज बढ़ाई जाती है तो वो परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज बढ़ता है। जैसे अगर 100 है, 20 बढ़ेगा तो 120, और 25 बढ़ेगा तो वो अब 120 के ऊपर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो एक तो कल ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आप प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 करेंगे। ठीक, एक तो ये तरीका होता है, आप इससे निकाल सकते हैं इक्वल टू क्या है आपका फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा। यानी अगर आपको एरिया दिया हुआ है तो आप यहां लिख लीजिए, या फिर इन दोनों में से कोई एक चीज आपकी क्या करेगा, हटाएगा। ठीक, तो अगर आपको घटाता है तो माइनस साइन लीजिए और बढ़ाता है तो पॉजिटिव साइन लीजिए। ठीक, यदि इसमें बढ़ाता है और इसमें घटाता है तो प्लस माइनस क्या होता है, तब आपको माइनस लेना पड़ेगा। ठीक, दोनों में बढ़ाता है तो आप फिर प्लस साइन लेंगे, दोनों में घटाता है तो माइनस माइनस आप फिर प्लस साइन लेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या कर रहा है, इस समय बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको दोनों में पॉजिटिव साइन लेना है। तो 20 प्लस 25, अब ये प्लस हो जाएगा 20 गुणे 25 बटे 100 करेंगे आप, 25 100 को 100 और 4 पंचे 20। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 45 और 5 कितना हो जाएगा 50%। अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 50% से क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा। मेरी बात आई समझ में। ये तो हो गया सक्सेसिव का फॉर्मूले से यदि आप करेंगे तो इस तरीके से कर लेंगे कि 20% से बढ़ा, 25% से बढ़ा, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाए, आसानी से आपने 50% की बढ़ोतरी आपने निकाल लिया। सेकेंड क्या होता है, देखिएगा, सेकेंड अगर अपन में जाएं, इसको रेशियो बेस निकाल के, जो मैंने कल सिखाया था आपको परसेंटेज टू रेशियो में चेंज करना, उससे भी आप कर सकते हैं आसानी से। देखिएगा कैसे, 20% का आपको पता है कि 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, और 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। कल मैंने पढ़ाया था।
अब देखिएगा, अगर बढ़ेगा तो रेशियो में जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो अपने आप पे कंप्लीट वैल्यू होती है। ठीक, अगर बढ़ेगा तो 5 के ऊपर बढ़ेगा। 20% का बढ़ने का मतलब 5 का 20% 1 होता है, और 25% मतलब 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है। तो 5 के ऊपर 1 बढ़ेगा, 4 के ऊपर 1 बढ़ेगा। ठीक, 5 के ऊपर 1 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 6, और 4 के ऊपर 1 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक, तो 5 चौको 20 और 6 पंचे 30। ठीक, यानी 20 के ऊपर कितने की बढ़ोतरी हुई? पहले एरिया कितना आ रहा था? 20, अब एरिया कितना आ रहा है? 30। यानी 20 में कितने की बढ़ोतरी हो गई? 10 की बढ़ोतरी हो गई। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगाएंगे, कल मैंने बताया था 20 पंचे 100, और इसको 10 पंचे, आपका आंसर कितना आ गया? 50% का क्या होगा? एरिया में आपके वृद्धि होगी। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, इसको कई तरीके से, एक रेशियो, डायरेक्ट परसेंटेज, बहुत सारे लोग इसको 100 मान के भी करते हैं। ठीक है, कि 100 माने फिर 120 किया, फिर 120 का भी 25% बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपको जो यूज है होने का है, ये सिर्फ ये ही दोनों हैं। ये दो तरीके जो हैं ये कारगर हैं, आप इन्हीं से आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखें, सेकेंड क्वेश्चन है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 16 सही 2/3% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%, देन हाउ मच विल द एरिया इंक्रीज? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है। ठीक, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है ना? तो इसलिए जो एरिया जब निकाला जाता है तो एरिया का फॉर्मूला जो बनता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ बनता है। ठीक है, तो जब भी आयत देता है तो अगर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिए उसको लंबाई भी देना पड़ेगा और चौड़ाई भी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब अपन स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक, स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइडें इसकी क्या होती हैं? बराबर। वर्ग में चारों साइडें, चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसी को बेस मान के घन बनाया जाता है। तो घन में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक, जब तीनों चीजें इसमें बराबर, सॉरी, लंबाई और चौड़ाई जब इसमें दोनों चीजें ही बराबर है, ठीक, तो ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि जब उसने कह दिया कि ईच साइड, प्रत्येक भुजा को 16 सही 2/3% से बढ़ा दिया जाता है, तो ये हमारे लिए कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है कि भैया लंबाई और चौड़ाई दोनों को उसने बढ़ा दिया। ठीक, आई मेरी बात समझ में, है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी उसने बोल दे, वर्ग बोले, घन बोले, तो या वो एक ही परसेंट देगा। ठीक, और ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये आपकी कॉमन सेंस काम करनी चाहिए यहाँ पर, कि 10% उसने बोल दिया, यानी लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, और अगर घन दिया है, क्यूब दिया है, तो ऊंचाई भी 10% से ही बढ़ेगी, या जो भी परसेंट यहाँ पे दिया है। अभी जैसे 16 सही 2/3% दिया है। ठीक, तरीका है, एक तो एक्स वाई वाला है, लेकिन फ्रैक्शन में है, तो अगर आपको परसेंटेज से रेशियो फॉर्म चेंज करना आ चुका है तो आप इसको बहुत तेजी के साथ बना लेंगे। ठीक, अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। देखें, 16 सही 2/3%, 48 और 2 50/3। ठीक, कल बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। ठीक, अगर आपको ये चीज याद है कि 16 सही 2/3% की वैल्यू जो है 1/6 होती है। ठीक, और आपको पता है कि यदि वो ईच साइड बढ़ा रहा है और पूछ हमसे क्षेत्रफल रहा है, यानी हमको दो लेना पड़ेगा, लंबाई भी लेना पड़ेगा, चौड़ाई भी लेना पड़ेगा। ठीक, तो 6 के ऊपर 1 बढ़ेगा तो कितना होगा? 7, और ये भी 6 के ऊपर 1 बढ़ेगा तो कितना होगा? 7, तो यानी 36, और ये कितना हो गया? 49। ठीक, ये 49, यानी 36 के ऊपर 49 बढ़ा, यानी कितने से बढ़ गया? 13 से, है ना? तो बेसिक क्या था? एरिया 36 था, तो 36 के ऊपर 13 की वृद्धि हुई। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर लीजिए, 4 नाम 36, 4 से काटेंगे 25। ठीक है, 250, और ये हो जाएगा आपका कितना? 325, 325/9 हो जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। और चेंज कर लीजिए, 9 तारीख 27। ठीक है, और 5 बचा, तो 9 6 54,
1/9, यानी 36 सही 1/9% आपका आंसर होगा, बी आंसर है आपका। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको इस तरीके से परसेंटेज वाइज, है ना, ये क्वेश्चन आप ये मत सोचिएगा कि ये मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसकी बात ही दूसरी है, लेवल बहुत हाई है उसका, ठीक है ना। वो एडवांस में जब पढ़ाऊंगा मैं तब मैं बताऊंगा आपको, ये परसेंटेज का ही पार्ट है। हाँ देखें, अगर इसको फॉर्मूला से जाएंगे आप तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। वही 16×3 = 48 हो तो 50/3 प्लस 50/3 प्लस 50 × 50, 3 2 बार है और ये 100 हो गया। ठीक, 50 दूनी 100, ठीक है, और 2 से काटे तो ये आ गया आपका 25 हो गया। ठीक है, 3 त्रिकाई 9, एलसीएम लेंगे पूरे में तो 9 आएगा, तो ये 150 हो जाएगा, क्योंकि 9 एलसीएम लोगे 3 से जाएगा तो 3 बार होगा, फिर ये 150 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। काटोगे तो वापस से 325/9, यही चीज आ गई, ये सेम चीज आ गई, यानी 36 सही 1/9%, 36:1/9% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप या तो रेशियो से चले जाइए या आप एक्स वाई वाले मेथड से चले जाइए, सक्सेसिव से, दोनों से ही आपके आंसर सेम आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ चले, है ना। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तीसरे में आते हैं, देखें तीसरा क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 20% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द एरिया ऑफ सर्कल विल इंक्रीज बाय। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह स्क्वायर में हमने क्या किया था, कॉमन सेंस लगाया था ना, सेम वही चीज यहां पर भी लगाना है। सर्कल जो होता है, ठीक, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक, और जो जहां भी सर्कल जुड़ता है वहां एक पाई कांस्टेंट टर्म आपका याद रखिएगा हमेशा, चाहे कोई भी हो, चाहे आप शंकु लीजिए, कोन लीजिए, चाहे आप सिलेंडर ले लीजिए, बेलन ले लीजिए, ठीक है, स्फेयर ले लीजिए, जहां भी सर्कल रहेगा किसी भी डायग्राम में 2D या 3D में, वहां पे ये पाई कांस्टेंट टर्म हमेशा ही आता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, इसकी वैल्यू सेम रहती है 22/60 या फिर 3.14। ठीक है, तो इससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लंबाई चौड़ाई, चूंकि ये सेंटर से आप देखोगे, इसके परिधि पे सरकमफेरेंस पे कहीं भी आप टच करोगे सेंटर से, वो सारा का सारा आपका रेडियस ही कहलाता है। ठीक, तो इसमें लंबाई चौड़ाई का कोई वो रहता नहीं है ज्यादा, है ना। तो इसीलिए आपको r² है, यानी कितनी r है, 2r है, r² का मतलब 2r है। अगर उसने 20% से बढ़ाया और रेडियस पे बढ़ाया तो कितनी बार बढ़ाया, 2 बार। आ रही है ना बात समझ में। ठीक, तो आपको क्या करना है, 20% से अगर वो बढ़ा रहा है तो आपको भी 20 + 20, 20 × 20 सक्सेसिव का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, ये 0 2 0, 40 और 4 कितना हो गया, 44%। ठीक, 44% नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है ना, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रयोग कर लिया, x + y + xy/100। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से बढ़ाने को बोले तब आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, चल रेशियो से ना पढ़ के एक्स वाई वाले मेथड से पढ़ लीजिए, इससे सारा समझ में आएगा। चलो आप देखो, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई और क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, तो आयत की चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखें, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि x + y + xy/100 = फाइनल रिजल्ट।
ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो लंबाई में 50% की वृद्धि कर रहा है तो आप यहाँ 50 कर लीजिए, ठीक है। चौड़ाई का हमको नहीं मालूम है कि क्या है, तो आप चौड़ाई को y ही रहने दीजिए, प्लस 50 गुणे y बटे 100, और फाइनल आपका एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20 की हो रही है। तो y जो आएगा हमारा, y जो आएगा, y क्या आएगा हमारा, ध्यान रखिएगा, आपका चौड़ाई आएगा कि उसकी चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसको उस तरफ अगर लेके जाएंगे, ध्यान दीजिए, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, 50 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y प्लस वाई बाय 2, ये 50 उस तरफ जाएगा माइनस होगा तो -30 हो जाएगा, 2 इस तरफ आएगा 2y और 1y ये हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, 3y बाय 2 इक्वल टू -30, 3 से काटे तो 10 आया और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ यानी कितना है -20%। अगर माइनस में आता है तो घबराइएगा नहीं, माइनस का मतलब ये होता है घटना और प्लस का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अगर 20% अगर माइनस आया है इसका मतलब ये है कि 20% से घटेगा, है ना। देख लीजिए, ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग करिए, इससे आपके सारे आंसर आएंगे जितने भी सक्सेसिव वाले हैं, ठीक है, परसेंटेज वाले। आगे बढ़ते हैं ना, देखें, ये देखें, अगला है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है तो आयतन में क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने से बढ़ जाएगा। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 10% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड ऑन इट्स वॉल्यूम। देखें, ये क्या है, अगर 10% की वृद्धि कर रहा है, लंबाई में भी 10 की, चौड़ाई में भी 10 की और ऊंचाई में भी 10 की, ठीक। तो आपने फॉर्मूला तो खाली दो का ही पढ़ रखा है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 इक्वल टू फाइनल, ठीक, दो का ही, लेकिन इस बार आपको कितने दे दिया गया, 3 दे दिया गया, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को बढ़ा दे रहा है ना। बोल रहा है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 10% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड ऑन इट्स वॉल्यूम। देखें, तो 10-10% की तीनों में वृद्धि हो रही है तो आपको क्या करना है, पहले दो का निकालना है, दो से फिर आपको तीसरे का निकालना है। कैसे, मैं देखिए बताता हूं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, ये हो गया, ठीक। 10 10 20, एक एकम एक, आपका कितना आ गया, ये 21 आ गया। दो से मिला के कितना आ गया, 21% की वृद्धि हुई। अब आपको थर्ड से करना है तो आप थर्ड भी वापस ले आइए, 21 प्लस 10, 21 गुणे 10 बटे 100, ठीक। एक जीरो से एक जीरो काटे, ये 31 हो गया, 21 बटे 10 है, एक जीरो है इसलिए एक पॉइंट बाद आप दशमलव लगा दीजिए, आंसर कितना हो गया 33.1%, ऑप्शन में है, ठीक। चलिए, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है उन्होंने, एक ऑप्शन आप ले लीजिए, टाइपिंग एरर है, सही कर देते हैं इसको, ठीक, सी आंसर होगा, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ चले, देखो, यदि घनाभ की लंबाई 20% से बढ़ जाए, चौड़ाई 30% से बढ़ जाए और ऊंचाई 50% से कम हो जाए
तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा आपको सेम उसी तरीके से करना है। देखें, लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक, चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो जाए और ऊंचाई में 50% की वृद्धि हो जाए, है ना, तो वॉल्यूम में आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग 20, 30 और 50, ठीक, देखें 2 का पहले निकालेंगे, 2 से जब निकल आएगा तो वो आपका तीसरे से फिर निकालेंगे, है ना, वही एक्स वाई वाले मेथड से। देखें 20 + 30 प्लस 20 × 30 बटे 100, है ना, तो 30, 20, 50 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 56, है ना। इन दोनों से कितना आ गया 56, तीसरा ले लीजिए 56 + 50 प्लस 56 × 50 बटे 100, 50 दूनी 100, ठीक, 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना 106 और प्लस आपका 28। एक मिनट, क्वेश्चन गलत पढ़ ली क्या? अच्छा, ऊंचाई को 50% से कम कर दिया जाए, एक मिनट, है ना, सॉरी, इसमें माइनस साइन लगेगा, है ना, ये कम कर रहा है ना, तो 56% दोबारा जब आप लगाएंगे तो 56 तो इन दोनों से मिला के आ गया, है ना, और ये आपका 50% की कमी कह रहा है, प्लस माइनस माइनस 56 × 50 बटे 100, 50 दूनी 100, 2 से काटे, ये कितना आ गया 28, है ना, यहाँ से आपका कितना आ गया 6 - 28 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 22% की क्या माइनस साइन लगा है, यानी आपका 22% की क्या होगी कमी होगी, बी ऑप्शन है आपका, ठीक। चलो आगे बढ़ चले, है ना, देख अब यहाँ पर ये है, उम्मीद करता हूं ये 6 क्वेश्चन समझ में आएंगे होंगे। अगर ये 6 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, है ना, तो आपको बहुत सहायता मिल जाएगी आपको ये मेंसुरेशन बेस ये वाले क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। चलिए, जो कल मैंने सक्सेसिव वाला कराया था, देखें अब आप लोग, ए की आय में ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, बाय व्हाट परसेंटेज इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम। देखें यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, ठीक है। देखें अब बोल रहा है, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कंपैरिजन करने के लिए बोले, यहाँ पे कंपैरिजन किससे बोल रहा है, ए की आय बी की आय से, क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो आप जिसको परफेक्ट मानेंगे, जिससे कंपैरिजन किया जाता है ना, परफेक्ट हमेशा उसी को माना जाता है, तो यहाँ परफेक्ट कौन होगा बी, ठीक। तो भैया 25% अधिक है, यानी बेस वैल्यू किसकी होगी ये, है ना, तो आप 4 किसको लेंगे ये, और इसके ऊपर अधिक कितना है, तो 4 का 25% कितना होता है 1, तो ए कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब इस चीज को उल्टा करके उसने पूछ लिया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से। अब कंपैरिजन ए से बोल रहा है, तो जिससे कंपैरिजन बोल रहा है उसको नीचे ए से कितना कम है 1, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 5 20 100, आंसर कितना आ गया 20%, यानी कितने प्रतिशत की कमी है 20% की कमी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ चले, ये वाला भी देखें, सेम है, ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहां देखिए 20% कितना कहलाता है 1/5, है ना। अब बोल रहा है, कह रहा है कि ए की आय बी से 20% कम है, कंपैरिजन किससे बी से, तो बी कितना हो गया 5, कितनी कम है, अब 5 का 20% 1 होता है, यानी 5 के ऊपर 1 कम, यानी कितना हो गया 4।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी की आय ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है, एक, किससे कंपैरिजन, ए से, तो ए से हो रहा है ए के ऊपर एक की बढ़ोतरी है भाई, काट दिया, आंसर कितना आ गया 25%, ये भी ऑप्शन, ठीक। देख अगला, राम का वेतन पहले 20% कम कर दिया जाता है, कुछ समय बाद राम का वेतन पुनः उतना ही कर दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत राम का वेतन बढ़ा। अब देखें, राम सैलरी reduced by 20%, but after some time his salary was increased to the original salary. What is the percentage is increased in salary? देखिएगा, करने का वही आसान तरीका है, 20% था, 20% कितना होता है 1/5, ठीक। अब बोल रहा है 20, मान लीजिए पहले उसकी सैलरी 5 रुपए थी, 20% की कमी की, यानी 5 के ऊपर 1 की कमी किया तो कितना हो गया 4, कितनी हुआ 4, ठीक। पहले सैलरी जो थी वो कितनी थी 5 रुपए, अब सैलरी कितनी है 4 रुपए। अब वो बोल रहा है, कह रहा है कि वापस से मुझे सैलरी को उसी ओरिजिनल रूप में लेके आना है जितनी पहले थी, जितनी सैलरी पहले थी मुझे वापस उसी रूप में ही लेके आना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो भैया पहले सैलरी 4 रुपए थी, सॉरी पहले सैलरी 5 रुपए थी, अब हो गई 4 रुपए, वापस से सैलरी मुझे 5 रुपए में लेके आना, लेकिन अब प्रेजेंट में सैलरी जो है वो कितने रुपए है 4 रुपए, और मुझे यानी 4 सैलरी कितना बढ़ाना है 1 रुपए, तो अब मैं जो सैलरी बढ़ाऊंगा वो 4 के ऊपर बढ़ाऊंगा ना, ठीक। तो 4 के ऊपर मैं 1 रुपए की सैलरी बढ़ाऊंगा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, यानी कितना हो गया आपका 25%, ये आपका आंसर है क्या, ये, ठीक। आइए आगे बढ़ो, देख चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि खर्च समान रहे। देखें क्वेश्चन ये बोल रहा है चीनी की कीमत में 10-25% की वृद्धि हो गई, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाए ताकि खर्च समान रहे। देखो यहाँ पे करने का वही तरीका, 25% कितना होता है 1/4, ठीक। अब बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यानी पहले अगर चीनी का मूल्य था 4 रुपए तो अब कितना हो गया 5 रुपए, ठीक। तो वो बोल रहा है कितने प्रतिशत खपत कम की जाए ताकि खर्च क्या रहे उसका समान रहे, ठीक। इसको आप ध्यान से समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, रुक जाओ, यहां सुनो। इनकम जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनकम, प्राइस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंजम्पशन के, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, अगर कीमत को समान रखा जाए, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं मैं, शक्कर की कीमत है 100 रुपए किलो, ठीक। आप हमेशा 100 ही रुपए की शक्कर खरीदते आ रहे हो, 1 किलो शक्कर आप हमेशा से लेते आ रहे हो। अब शक्कर क्या हो गई, शक्कर की कीमत में अचानक से क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, शक्कर की कीमत में अचानक से 100 रुपए की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, ठीक। तो शक्कर की कीमत अब 20% से मान लीजिए वृद्धि हुई, तो पहले शक्कर थी 100, अब हो गई शक्कर कितने रुपए 120 रुपए, ठीक। अब आप दुकानदार के पास जा रहे हो वापस से 100 रुपए लेकर, और बोल रहे हो, कह रहे हो कि वापस से मुझे उतनी ही शक्कर दे दीजिए, तो क्या दुकानदार देगा, क्या नहीं देगा, क्या करेगा वो 20 रुपए की शक्कर कम करके देगा, ठीक। तो आपको 20 रुपए की अब शक्कर कम मिलेगी तो आप 100 रुपए की शक्कर लेके आओगे, बात समझ आ रही है कि नहीं।
तो पहले जो 100 रुपए में आप 1 किलो शक्कर लेके आ जाते थे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 20 रुपए की शक्कर कम लेके आनी पड़ेगी, यानी कंजम्पशन क्या हो गया आपका, कम, खपत क्या हो गई आपकी, कम। तो कीमत में जब बढ़ोतरी होती है तो खपत में क्या होता है, कमी आती है, ठीक। और कीमत जब कम होती है तो खपत में क्या होती है, वृद्धि। मान लीजिए शक्कर 100 की जगह 80 रुपए किलो मिलने लग जाए, ठीक। अब आप 100 रुपए लेके जा रहे हो तो आप दुकानदार से 20 रुपए की शक्कर ज्यादा लोगे कि नहीं लोगे, ऑब्वियस सी बात है लोगे, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जब कीमत में वृद्धि होगी तो कंजम्पशन में कमी आएगी, ठीक है, और कीमत जब घटेगी तो कंजम्पशन में क्या आएगी, वृद्धि आएगी, ठीक। सीधा सीधा लॉजिक है। तो मान लीजिए पहले शक्कर थी कितने रुपए किलो, 100 रुपए किलो, है ना। अब शक्कर की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो शक्कर कितनी हो गई, 125 रुपए किलो। अब वो बोल रहा है, कह रहा है कि फिर कितने प्रतिशत खपत कम की जाए ताकि खर्च समान रहे। अब आप बोल रहे हो कि भैया मैं खर्चा अभी भी 100 ही रुपए करूंगा, तो दुकानदार ये बोलेगा कि आप एक काम करिए, फिर 25 रुपए की शक्कर क्या ले जाइए, कम। तो अब चूंकि शक्कर की कीमत 125 रुपए है, तो अब आप 125 के ऊपर 25 रुपए की शक्कर कम लोगे ना, ठीक है। तो 25 पंचे 125, ये 5 से काटे, यानी 20% क्या होगा आपके खपत में, क्या होगी, कमी आएगी, सीधा लॉजिक है। 20 का परसेंट का शक्कर में क्या होगा, आपको कम खानी पड़ेगी, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखें, इसको अब यहां देखें, यहां देखिएगा, यहां पे बता देता हूं। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, ठीक, 1/4, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि वो क्या हो गया है, 4 से बढ़ के कीमत हो गई है शक्कर कितने की, 5 की। पहले आप इतनी शक्कर खाते थे, आप प्राइस जो पहले इतना रहा अब इतना हो गया है, ये आपको प्राइस का दिया है, क्या दिया है, प्राइस का। जो कंजम्पशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, 5:4, ठीक। तो 5 के ऊपर 1 की कमी आ गई तो आप परसेंटेज में निकाल लीजिए, 5 के ऊपर 1 मैं कम खाऊंगा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 5 20 हम 100, आंसर कितना आ गया, 20%, ठीक है। चलिए देखो, चावल की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखो यहाँ वापस से वही है, खर्च में कोई परिवर्तन जब भी बोल देना ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, है ना। इफ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 16 टू बाय 3%, देन बाय हाउ मच 3% शुड बी, ये 3 नहीं आएगा, हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक। आप खर्चा जब भी नो चेंज इन एक्सपेंडिचर दे दे या फिर खर्चे में कोई कमी ना दे दे, तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्सपेंडिचर के, ठीक है ना। चलिए देखें यहाँ पे, तो 16 सही 2/3%, अभी तक याद हो जाना चाहिए था, कितना होता है, 1/6, ठीक। जो प्राइस है वो बोल रहा है 6 से कितना हो जाता है, 7, 1 की वृद्धि हो जाती है। तो कंजम्पशन जो होता है वो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7:6, हाँ। तो अब जो कीमत है, तो वो बोल रहा है कि पहले आप खाते थे इतना चावल, अब आपको चावल कितना खाना पड़ रहा है, इतना। पहले आप चावल कितना खाते थे, इतना, अब चावल कितना खाना पड़ रहा है, इतना, यानी कितना कम खा रहे हैं अब आप चावल, चावल अब आप कितना खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, 7 के ऊपर 1 चावल अब आप कम खा रहे हैं, ठीक। तो बस आपका आंसर आ गया, 7 के ऊपर 1 चावल कम, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, आपका आंसर आ गया 14/2/7%, ये आपका आंसर, ठीक। देख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ चले। अगला है चावल की कीमत में 20% की कमी आ जाती है, तो बताइए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। फिर से वही चीज, if the price of rice decreases by 20%, then what will be the percentage increase in consumption if there is no change in expenditure। ठीक, देखो यहाँ पे वापस से वही, चावल में 20% की कमी आ रही, यानी 20 का मतलब कितना हो गया, 1/5। ठीक, तो भैया प्राइस जो है, प्राइस में पहले 5 रुपए था प्राइस, अब कितने रुपए हो गया, कम आ गया, तो एक की कमी आई तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 20% की कमी आई तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और जो खपत होता है, कंजम्पशन जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के, तो इन दोनों को उल्टा कर दीजिए। ठीक, तो भैया आप पहले खाते थे 4, अब खाओगे आप कितना, 5, तो खपत में कितने की वृद्धि हुई, 1 की। किसके ऊपर, 4 के ऊपर। 4 के ऊपर 1 की वृद्धि, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगाए। ठीक है, काटे, आंसर कितना आ गया, 25%। ये हो गया। ठीक, देखिए समझ आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ो। देखें अगला है, तेल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक गृहिणी तेल खर्च 36% से क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो बताइए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहां देखिएगा, यहां पर जो है, यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल है, समझिएगा इस बात को पहले। इफ द प्राइस ऑफ ऑयल डिक्रीजेस बाय 20%, अ हाउसवाइफ इंक्रीजेस हर एक्सपेंडिचर, है ना, ऑन ऑयल बाय 36%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन। देखिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अभी तक आप जो पुराने क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाले क्वेश्चन जो कर रहे थे, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यहां पर भी देखिएगा खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, और यहां पर भी देखिएगा आपका एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, जब खर्च कांस्टेंट रहता है, खर्च में आगे पीछे कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, खर्च सेम रहता है, तो प्राइस जो होता है, कीमत जो होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंजम्पशन के। ठीक, लेकिन जैसे ही अगर आप अपने खर्च में परिवर्तन करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक, एक्सपेंडिचर में आप अपने चेंज करने को तैयार हो जाते हैं, तो खपत में ऑटोमेटिक चेंज आएगा ही आएगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो निर्भर करता है किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर, कोई एक चीज समान होनी चाहिए जो उसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक, अब जो चीज समान रहनी चाहिए उसी में बोल दिया है कि वो गृहिणी तेल के खर्च में 36% बढ़ा देगी। ठीक, अब देखिएगा, मान लीजिए पहले तेल की कीमत थी 100 रुपए, है ना, अब बोल रही है कि तेल की कीमत में 20% की कमी आ गई, अब तेल मिल रहा है 80 रुपए का। पहले जो प्राइस था, ओल्ड प्राइस जो था वो कितना था, 100 रुपए, और अब जो न्यू प्राइस है वो कितना हो गया है आपका, 80 रुपए। ठीक, अब वो बोल रहा है, कह रही है गृहिणी तेल खर्च में 36% की वृद्धि कर देती है। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले जो इतना 100 था, अब वो कहती है मैं 36 रुपए और खर्चा करने के लिए तैयार हूं, तो वो 136 खर्चा करने के लिए तैयार हो गई। ठीक, मान लीजिए आप समझिए कि तेल जो रहा वो 100 रुपए लीटर था, आप दुकान जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरे पास 36 रुपए एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, आप मुझे एक काम करिए 136 रुपए का तेल दे दीजिए। दुकानदार आपसे कहता है तेल तो ऑलरेडी 20 रुपए से सस्ता हो गया मैम, अब तेल 100 की जगह 80 रुपए का मिलने लगा है, तो आप और खुश हो जाते हैं। आप कहते हैं अच्छा, तो बोले मेरे पास 36 रुपए, यानी अब मेरे को 136 में जितना तेल मिलना था और ज्यादा मिलेगा। बोले हाँ, बोले कितना ज्यादा मिलेगा, आपने पूछा तो दुकानदार बोला अब तेल की कीमत है कितने रुपए, 80 रुपए, यानी अब आपको जो है 56 रुपए का तेल जो है वो क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। अब तेल आपको 80 के हिसाब से मिलेगा, तो 80 के हिसाब से 56 रुपए का तेल आपको ज्यादा मिलेगा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 0। ठीक, 8 सत्ते 56, 10 सत्ते 70, यानी 70% का जो है
आप अपनी खपत में वृद्धि कर सकते हैं, यानी 70% तेल पहले की अपेक्षा अब आप ज्यादा लेके आएंगे। मेरी बात समझ आई? ठीक, फिर से समझा देता हूं मैं कि तेल की कीमत में 20% की कमी आ जाती है। ठीक, पहले तेल था 100 रुपए लीटर, तो अब कमी आ गई तो कितना हो गया, 80 रुपए लीटर। ठीक, अब बोल रहा है इसके साथ साथ वो गृहिणी जो है ये भी तैयार हो जाती है कि अब मैं अपना स्वयं का खर्चा 36 से बढ़ाने को भी तैयार हूं, कि पहले मैं 100 रुपए खर्चा करती थी ओल्ड प्राइस, अब मैं 36 रुपए बढ़ाऊंगी तो 136 हो जाएगा। और अब तेल मिलने लग गया है कितना, 80 रुपए लीटर, तो ऑब्वियस सी बात है वो 36 रुपए का तेल ज्यादा ना लाके कितने का लाएगी, 56 रुपए का लाएगी। हमको आंसर परसेंटेज में देना है, चूंकि 56 रुपए का जी पीडीएफ मिलेगा जी, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो बताते चलिएगा, 80 के ऊपर 56 रुपए का तेल आपको ज्यादा मिलेगा, है ना, और परसेंटेज के लिए गुणा में आपने 100 लगा दिया, है ना, किए तो आंसर कितना आ गया, 70% आ गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं। पहले पहले क्या था, 2-4 साल पहले तक क्या रह रहा था, सिंपल क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया ना अभी में, कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सीधे सीधे वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन अभी चूंकि कंपटीशन बढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे आपको अभी कंपटीशन के हिसाब से लेके आने पड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, और अगर अभी से आप ये ऐसे क्वेश्चन की आदत डाल ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो आप ये समझिए आप लाखों भीड़ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए देख लें एक बार, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, या तो फिर मैं वही सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाके पढ़ाऊंगा आप लोगों को ना, तो वो एग्जाम में फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए आपको इसी यहाँ पर हमने जो सीरीज शुरू की है ना, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट इंदौर में, सारे टीचर्स जो हैं वो सारे के सारे वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, कई सालों के, है ना। इतनी अच्छी टीम आपको इंदौर के अंदर जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं मिलेगी देखने के लिए। यहाँ पे संपूर्ण सारे सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस टीचर हैं, है ना, और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास। आ जाइए, देख वापस से देखिएगा, शक्कर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक आदमी अपना खर्च 10% से बढ़ाने को तैयार हो जाता है। तो अब आदमी को खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी, देखिएगा। If the price of sugar increases by 25%, a man is ready to increase his expenditure by 10%. Then by how much percent will the man have to reduce his consumption? ठीक, चलो देखो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम के उसमें मिलेगा, है ना, महात्मा गांधी का जो है टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक, देखिएगा, देख शक्कर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक आदमी खर्च 10% से बढ़ाने को तैयार हो जाता है। तो अब आदमी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक, देखिए पहले शक्कर की कीमत कितनी थी, 100 रुपए, कितने की वृद्धि हो गई शक्कर में, 25 की, तो कितना हो गया, 125। ठीक, अब ये भैया ये ओल्ड प्राइस है, ध्यान से समझिएगा, और ये न्यू प्राइस है ना। अब बोल रहा है शक्कर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक आदमी अपना खर्च 10% से बढ़ाने को तैयार हो जाता है। 10 अपना खर्च, पहले खर्चा करता था 100 रुपए, अब खर्चा 10% से बढ़ाने को तैयार हो जाता है, यानी अब खर्चा कितना करेगा, 110। ठीक, कितना हो गया, 110। लेकिन अभी भी शक्कर की कीमत 125 रुपए है, तो भैया 15 रुपए की शक्कर कम मिलेगी ना, 15 रुपए की शक्कर क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक, तो 15 रुपए की शक्कर अब कम मिलेगी भैया, तो किसके ऊपर, नया प्राइस क्या है, 125। दुकानदार नई कीमत के हिसाब से बेचेगा ना सामान, अपना नुकसान थोड़ी करेगा। 25 पंचे 25 चौको 100, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12%। ठीक, इसमें भी ऑप्शन में है लोचा, चलिए सुधार कर देते हैं, यही कर देते हैं। कोई नहीं,
ये रहा आपका 12%, ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ओके, वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए। चलिए देखें, दूध की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो सीमा खपत 25% की कमी कर देती है, तो बताइए सीमा की खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखें, दूध की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक, कितने की? 25% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में 25% की कमी कर देती है, तो बताइए सीमा के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सक्सेसिव, ठीक, x प्लस वाई वाला, 25 की कमी वृद्धि, 25 की कमी प्लस माइनस माइनस 25 गुणे 25, 25 चौको 100, 4 से काटे ये, अच्छा ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जो कि कमी आएगी 6.25%, ठीक, ये लीजिए सी ऑप्शन। थैंक यू गुंजन जी। आइए आगे बढ़ चलें। देखें, चावल की कीमत में 20% की कमी आ जाती है, तो एक व्यक्ति पहले 160 किलोग्राम चावल खरीदता था, तो अब वह उतने ही खर्च में कितने किलोग्राम चावल खरीद सकता है? देखें, अब भी समझाया था, ध्यान से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इन चीजों को, देखिएगा, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी, कीमत घटेगी तो खपत में वृद्धि होगी, ठीक, सीधा सीधा फंडा है, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, मैं एक बार और बता देता हूं, कि अगर प्राइस का आपका रेशियो दिया हुआ है x रेशियो y, तो आपको कंजम्पशन का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को उल्टा कर दीजिए y रेशियो x, बस इतना सा फंडा है अभी तक जो करते आ रहे थे, ठीक, कीमत और खपत की बात कर रहा हूं मैं, कीमत का जो है अनुपात इतना है, इसका उल्टा कर दीजिए तो खपत का अनुपात ऑटोमेटिक निकल आएगा, ठीक, इतना करेंगे, इतने में से आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे बताता हूं मैं, 20% की वैल्यू होती है 1/5, है ना, ये रहा 1/5। अब देखें, प्राइस की कीमत जो, प्राइस जो बोल रहा है, कह रहा है कि 20% की कमी आती है, तो 5 का 20% 1, ठीक, तो 5 के ऊपर 1 की कमी जो हुई तो वो कितना हो गई? 4, ठीक, 5 के ऊपर 1 की कमी कितना हो गई? 4। अब कंजम्पशन जो, चूंकि प्राइस का रेशियो आ गया है आपका, ठीक है, तो इसको इनवर्स कर दो तो कंजम्पशन का आ जाएगा, यानी पहले आप 4 किलो चावल खाते थे, तो अब आप कितना खाओगे? 5 किलो चावल, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि पहले 160 किलोग्राम चावल वो क्या करता था, खरीदता था, उसका जो कंजम्पशन था वो पहले कितना था, यहाँ पे 160 केजी है, 160 किलोग्राम चावल लेके आता था, यानी 4 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 160 है, कितने मल्टीपल पर बैठा है? 4 चौको 16, एक अनुपात की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू कितनी, यहां भी 40 मल्टीपल पर, कितना हो जाएगा? 200 केजी, यानी अब वो 200 किलोग्राम चावल अपने साथ में लेके आएगा, ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ चले, है ना, देखें फिर से बता देता हूं, प्राइस जो होता है कंजम्पशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर प्राइस का अनुपात दिया है x रेशियो y, उसका उल्टा कर दीजिए तो y रेशियो x हो जाएगा, ठीक है,
तो आपको प्राइस का अनुपात दिया है 5:4, उसका उल्टा कर दीजिए तो 4:5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर पहले 4 कोई केजी खाता था तो अब 5 खाएगा, चूंकि कीमत में कमी हुई है ना। तो 4 की वैल्यू आपको 160 दे रखी है, तो 5 चूंकि 40 गुना में बैठा है तो इसका भी 40 गुना, आपका आंसर कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। देखो भैया सेम क्वेश्चन है, दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है ना। तो एक आदमी पहले 60 किलोग्राम खरीदता था, तो वह उतने ही खर्च में कितने किलोग्राम दाल खरीद पाएगा। इफ द प्राइस ऑफ pulses increases by 20%, then how many kg of pulses will he be able to buy now at the same cost if a man earlier bought 60 kg of pulses। ठीक है भैया, देखो यहाँ पे सेम है, 20% की वृद्धि कर देता है। अब देखो 20% का मतलब कितना होता है, अब आप लोग को पता ही है, 1/5। प्राइस का रेशियो आपको दिया हुआ है ना, कि भैया बोल रहा 20% की वृद्धि होती है, तो 5 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 6। और कंजम्पशन जो होता है भैया प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 6:5। तो बोल रहा है, कह रहा है तो वो आदमी पहले 60 किलोग्राम खरीदता था, यानी 6 की वैल्यू कितनी है, 60, कितने मल्टीपल पर बैठा है, 10 के, यानी इसका भी कितने मल्टीपल बैठेगा, 10। आंसर कितना आ गया, 50 केजी। खत्म कहानी, डी आंसर। समझ में आ जाती है चीजें तो आसान हो जाता है फिर समझना ना। ठीक है, देखें आगे बढ़ चले हम। देखो अब यहां से थोड़ा सा टाइप में चेंज लेके आ रहा हूं मैं, देखिएगा आप लोग, हल्का सा चेंज करूंगा, ज्यादा नहीं। देखें होगा वही पुराने उस पे, समझिएगा। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि वह हर साल 10% की दर से बढ़ जाती है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, जब सक्सेसिवली पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 टाइप के टोटल क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये होता है जनसंख्या का 10%, 20%, 30% से बढ़ना घटना, 2 साल पहले की जनसंख्या निकालो, 2 साल बाद की जनसंख्या निकालो, एक तो ये होता है। ठीक, दूसरा होता है कि मेल और फीमेल में डिवाइड कर देना जनसंख्या को, तो मेल में अलग बढ़ाना, फीमेल में अलग बढ़ाना, तो ओवरऑल बढ़ा के दे देगा। तो पूछ लेगा पहले मेल की संख्या में क्या इजाफा हुआ या पहले फीमेल की जनसंख्या में क्या इजाफा हुआ, वहां पे हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ठीक, तो इससे भी कर लेते हैं, परसेंटेज से, डायरेक्ट परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं अपन। और जो मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लेते हैं, एलिगेशन मेथड पढ़ लेते हैं, तो फिर बाद में उनको एलिगेशन मेथड लगाना आसान रहता है, उससे भी निकाल लेते हैं। अधिकतर मैं एलिगेशन के टाइम पे ही ये वाला टाइप पढ़ाता हूं मैं, है ना, क्योंकि आसान रहता है एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना। ठीक, और तीसरा जो क्वेश्चन रहता है इसी में, पॉपुलेशन वाले में ही तीसरे में क्वेश्चन रहता है कि ये दोनों को मिक्स करके देता है। ठीक, तो आपको ये फिर वो लेवल बड़ा ऊंचा है, वो एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक का ली है, व्यापम और इनमें इतना लेवल ऊपर जाता नहीं है, तो इसीलिए अपन कोशिश करेंगे ये दोनों टाइप को कवर करने का। ठीक है, तो देखें, एक तो ये होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बड़ा आसान रहता है। ऐसे में क्या होता है ना, सक्सेसिवली बढ़ता है। कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ, कि मान लीजिए उसने बोला 10% बढ़ाने को, तो 100 से पहले 10% आपने बढ़ाया तो 110 हुआ, फिर 10% उसने बढ़ाया तो ये फिर कितना हो गया, 121 हो गया, ये क्योंकि ये 11 होता है 110 का। फिर ये 10% बढ़ाएगा तो ये कितना, 12.1 बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जोड़ोगे तो 133.1 हो जाएगा। बात ठीक है, इस तरीके से बढ़ता है, क्योंकि पहले साल जनसंख्या बढ़ाएगा 10%। ठीक, तो भाई 100 से जनसंख्या अब 110 हो गई। अब दूसरे साल जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वो 110 के ऊपर बढ़ेगी। तीसरे साल जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया वो दूसरे साल वाली 110 के ऊपर बढ़ेगी, 121 के ऊपर बढ़ेगी तीसरे साल में। इस तरीके से बढ़ता है। ठीक, इसको हम ज्यादा वो नहीं लेते, डायरेक्ट करते हैं हमेशा। याद रखिएगा, एक इनिशियल होता है, इनिशियल के ऊपर ही हमारा सब कुछ बढ़ता है। कि 100 के ऊपर हमेशा 100 ± X%
या फिर प्लस माइनस y% दूसरे साल का। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं, लास्ट में यहाँ जाके आपका फाइनल आता है। तो दो तरीके से उसमें क्वेश्चन देता है, अभी बताया था मैंने, या तो आपको फाइनल दे देगा या तो आपको इनिशियल दे देगा। इनिशियल देगा तो फाइनल पूछेगा, फाइनल देगा तो इनिशियल पूछेगा, बीच का नहीं पूछेगा, ठीक है ना। देखें करने का तरीका बड़ा सही है। दूसरा एक तरीका, अगर आप इस तरीके से न करके, अगर आपको ये पता है कि 10% की वैल्यू 1/10 होती है और 10 का 10% 1 होता है, तो 11/10 के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000, ये रहा। तो पहले साल बढ़ेगी तो अपने आप का 11/10 हो जाएगी। 0 से 0 काटोगे आप तो ये कितनी हो जाएगी, 1100 हो जाएगी, सॉरी 11,000 हो जाएगी। जब अब ये 11,000 हो गई, ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक। अब जब अगले साल बढ़ेगी तो इतने के ऊपर बढ़ेगी, तो अलग अलग ना करके हम एक साथ लिख देते हैं कि भैया पहले साल जनसंख्या इतनी हो जाएगी, दूसरे साल इतनी हो जाएगी और तीसरे साल क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इतनी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या सभी? अलग अलग ना करके आप इसको एक साथ कर सकते हैं। 3 जीरो से काट दीजिए, 11 का क्यूब मालूम होगा, 13 31 होता है, 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, ये आपका आ गया फाइनल 13 31 0, ये हो गया। ऑप्शन गलत है, 13 31 है, 1 जीरो हटा दीजिए। देख इसी तरीके से अगला देख लीजिए, वही है। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि इतने प्रतिशत की दर से बढ़ जाए 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सेम 16 सही 2/3%, अब तो सभी को याद हो गया होगा, इतनी बार करा दिया है मैंने। 1/6 होता है, ठीक। अब एक इतनी की वृद्धि होती है, यानी 6 के ऊपर 1 की वृद्धि, यानी 7/6, ठीक। 36,000 है तो यानी 7/6 पहले साल, 7/6 दूसरे साल, और कितने साल बढ़ा रहा, 2 साल बढ़ा रहा, बस 2 ही ले लो। 36, ये 36 1, 7 7 49 और बाकी के 3 जीरो, ये हो गया आपका कितना, 49,000। ये आपका हो गया आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन और करा दें। किसी नगर की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि 4% है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक। देखें ये वाला भी बता ही देता हूं, फिर एक आपको करने के लिए दे दूंगा, घर से कर लाइएगा। 4% का मतलब होता है 1/25, ठीक। वृद्धि हो रही है यानी 26/25, इस हिसाब से बढ़ी होगी। वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 साल पहले आबादी क्या थी। 3 साल पहले का मतलब ये हुआ यहां पे कि इनिशियल जनसंख्या के ऊपर इसने वृद्धि की है 3 साल तक, तब जनसंख्या जाके कितनी हो गई है, इतनी 17,576, यानी मुझे अब इनिशियल जनसंख्या चाहिए, इनिशियल जनसंख्या मुझे चाहिए, ठीक। तो वो इस तरीके से नंबर दिया है, 13 13 ये, हाँ 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 दूनी 26, इसको काटोगे तो ये आपका आएगा 13 एकम 13, 4 13 तिया 39 और 13 चौको 13, ठीक, 4 13 तिया 39, 6 बचेगा ना, 13 पचे 65 और 13 दूनी 26, फिर से 13 से जा रहा है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 चौको 52, फिर से जा रहा है, 13 दूनी 26 और ये कट गया आपका 13 8, तो ये 8 से 2 चौको 8, 25 का क्यूब, 5 5 एक ही ऑप्शन में दिया है, 156 25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए समाप्त करें आज के लिए, है ना।
एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूं, एक क्वेश्चन देख लीजिए कि 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में ये बढ़ के 1331 हो गई है, तो बताइए क्रमागत प्रतिवर्ष वृद्धि प्रतिशत दर क्या है? ये वाला बता दूं क्या? ये वाला बता देता हूं, चले देख। जब भी, हालांकि इसके ऊपर अपन कल भी कर लेंगे चर्चा, ठीक, लेकिन इसको बता के जाता हूं मैं, कल फिर इसको विस्तार से चर्चा कर लेंगे। देखें, जब भी कभी आपको ये बोल दे कि वर्तमान जनसंख्या 2004 में जो संख्या है, वर्ष 2004 में जो जनसंख्या थी वो थी 1000, ठीक, और 2007 में, वर्ष 2007 में जो जनसंख्या है वो कितनी है? 1331, ठीक। तो अंतर कितने का आया? 3 वर्ष का। कितने का अंतर आया? 3 वर्ष का, यहां से यहां तक आया कि नहीं, ठीक। और कोई चीज जब बढ़ती है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया है, ये वाले जो क्वेश्चन हमने किया है, इनमें सक्सेसिवली मल्टीपल बढ़ाया है हमने, इसमें सक्सेसिवली मल्टीपल क्या किया है? बढ़ाया है, ठीक। तो अगर आप पीछे लेके आओगे तो कैसे लेके आओगे? रूट में, ठीक। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूं, देखो यहां पे कि भैया अगर आप 2 गुणे 2 करोगे तब तो 4 आएगा, लेकिन 4 से वापस 2 में आना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? रूट। क्या लगाना पड़ेगा? रूट। तब तो आप 4 किसका है? स्क्वायर रूट है 2 का। तो ये देखिए आपने 2 वही इनिशियल पे पहुंच गए आप। तो जब आप मल्टीपल में पढ़ते हैं और वापस पीछे आना है तो आपको रूट में आना पड़ेगा पीछे। मेरी आई बात समझ, ठीक। तो इसमें भी यही करना है आपको। ये वाले देखें कि आपकी थी जनसंख्या कितनी? 1000, कितनी हो गई? 1331। इनिशियल जनसंख्या थी भैया इतनी, और बाद में कितना हो गई? 1331। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1331 1000 के ऊपर 1331 हो गई। कितने साल में? 3 में। तो आप 3 बार मल्टीपल गया होगा तो 3 बार आपको पीछे आना है, तो क्यूब रूट लगा दीजिए। 1331 किसका क्यूब है? 11 का, और 1000 किसका है? 10 का, ठीक। यानी 10 के ऊपर 11 बढ़ा, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई है? 1 की। तो 1 की बढ़ोतरी हुई होगी पहले साल में, तो 10 के ऊपर 1 की बढ़ोतरी परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 0 से काटे, आंसर कितना आ गया? 10%। ये होता है, ठीक। आ गया सबको समझ? खत्म करें क्लास। 21 क्वेश्चन हो गए भैया आज, देखो जल्दी जल्दी, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये सीरीज यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको मैथ्स में समस्या नहीं आएगी, ये चीज तो है। आप डेली आए, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, कल मिलेंगे सेम टाइम पे, यही इसी चैनल पे। और धीरे से अभी अर्थमेटिक लेके चल रहे हैं, धीरे से उसके बाद फिर एडवांस भी लेके चलेंगे, मेंसुरेशन भी कराएंगे, आपका स्टैटिक मीन मीडियन मूड भी कराएंगे। अब विश्वास मानिए आपका सिंगल टॉपिक भी यहाँ से नहीं जाएगा। आप अगर ये पूरी सीरीज आप अभी से ही धीरे धीरे आप पढ़ने लग जाते हैं मेरे साथ में, तो आपके एग्जाम आने तक आपके पूरा का पूरा जो है अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स, ठीक है। आज के लिए इतना, धन्यवाद। पीडीएफ जो है आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम पे ना, उसको फॉलो कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। लिंक जो है टेलीग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन में शायद मिल जाएगी, देख लीजिएगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा MGC ICS के टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक। धन्यवाद।